नमस्कार साथियों, आज का सेशन रहेगा ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसे आप एसी के नाम से भी समझते हैं, एंड इलेक्ट्रिकल मशीन्स। क्लास 12th का टॉपिक है, शुरू करते हैं। देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल्टरनेटिंग करंट, जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, ठीक है, दैट इज द करंट दैट वी वर्किंग ऑन। सो वो एसी जनरली होता है। जब हम इन्वर्टर को यूज करते हैं वो डीसी टाइप का हो जाता है, राइट। सो ऑल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट क्या है, इस सब के बारे में हम बात करने वाले। सो हम शुरू करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट से। सो ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब ऑल्टरनेट, कोई भी चीज जिसकी वैल्यू कुछ ऑल्टरनेट मतलब कुछ ऑल्टरनेटिव हो, वैल्यू चेंज हो जाए, दैट्स व्हाट वी से। इट इज द करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम एंड डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली। ठीक है जी, कोई भी चीज जिसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो टाइम के साथ चेंज होगा और एक पीरियड के बाद उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। मतलब आप ये मान के चलिए, इसको अगर मैं y एक्सिस से डिनोट करूं तो इसको मैं y डैश, नेगेटिव y एक्सिस हम बोल सकते हैं। लेट्स से दिस इज योर x एक्सिस और ये ओरिजिन है, ठीक है। सो आप देखिए, जितना भी ये जो इसको बोलते हैं साइन वेव, इसको बोलते हैं सिनुसॉइडल वेव या साइन वेव बोलते हैं। ऑल्टरनेटिव करंट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेव की फॉर्म में, साइन वेव इसको बोलते हैं। तो साइन वेव देखिए, ये जो पॉजिटिव एक्सेस में ऊपर है इसको बोलेंगे हम पॉजिटिव डायरेक्शन, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव टर्म, और यहाँ पे उसका जो नीचे आएगा इसको हम बोलेंगे नेगेटिव। तो इसको एक्चुअली क्रेस्ट बोलते हैं, इसको ट्रफ बोलते हैं। तो क्रेस्ट है वो पॉजिटिव में, ट्रफ है नेगेटिव में, लेकिन उसके बाद फिर से पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि इसका डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज हो रहा है, बार बार इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। मतलब ये जो डायरेक्शन रहा था, मैं बोलूंगा ये पॉजिटिव था, लेकिन एक पीरियड के बाद फिर वो नेगेटिव हो जाएगा, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। इस तरह का करंट जो बार बार पॉजिटिव नेगेटिव ऑल्टरनेट होता रहेगा, वैल्यू चेंज होती रहेगी, ऑल्टरनेटिव, दैट्स व्हाट वी आर सेइंग, ठीक है। सो उस तरह के करंट को हम क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे इसको। अच्छा, एक अगर यहीं पे डायरेक्ट करंट की बात करें तो ये स्ट्रेट लाइन अगर मैं बना दूं, सो दैट वुड बी समथिंग रिप्रेजेंटिंग द, दैट वुड बी समथिंग दैट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्ट करंट, डीसी को रिप्रेजेंट करेगा। मूविंग अहेड, अब इसमें ना एक चीज है, इसको आप जो रिप्रेजेंट करने वाले हैं, सो वी यूज सर्टेन थिंग्स। जैसे आप ये मान के चलिए, यू विल बी वर्किंग ऑन दिस वन। इसकी इक्वेशन सबसे पहले I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। किसी भी AC को, मतलब किसी भी ऑल्टरनेटिंग करंट को हम रिप्रेजेंट इस तरह से करेंगे, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये साइन वेव की इक्वेशन है, और इसमें आई नॉट क्या है इसके बारे में बात करेंगे, ओमेगा और टी क्या है इसके बारे में बात करेंगे थोड़ा बस अगली स्लाइड में। बस फिलहाल ये ध्यान रखिए, किसी भी AC को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई यहां पे क्या लिखा हुआ है ऑलरेडी, इट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट एट एनी टाइम। किसी भी टाइम पे जो करंट की वैल्यू होगी ना, अगर आपको निकालना है ऑल्टरनेट करंट की वैल्यू क्या है, यू विल पुट इट एज आई, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहां पे यूज कर रहे हैं आई नॉट। आई नॉट मतलब मैक्सिमम या पीक वैल्यू ऑफ करंट। जो ऑल्टरनेटिंग करंट है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है उसको बोलेंगे आई नॉट। देखो इस डायग्राम में अगर आप देखो ना, ये जो वैल्यू है ये पीक वैल्यू है, सो यहां से यहां तक इसको बोलेंगे आई नॉट। ये है मैक्सिमम या पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट AC, ठीक है ना। अगर ये करंट जो I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी किसी भी रजिस्टर में से पास करता है, ठीक है, किसी भी रजिस्टर में से पास कर रहा है थोड़ी देर के लिए, और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू R है अगर, तो ये क्या करेगा, वहां पे पोटेंशियल ड्रॉप आएगा अक्रॉस द रजिस्टर, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट पोटेंशियल ड्रॉप और द EMF, जिसको हम बोलेंगे ऑल्टरनेटिंग EMF, दैट वुड बी E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। नेक्स्ट इज एम्पलीट्यूड। अब जो मैंने अभी वेव आपको बनाई थी, इस वेव में ये जो एम्पलीट्यूड मीन्स ये जिसको मैंने अभी आई नॉट बोला था ना, पीक वैल्यू, दिस इज एम्पलीट्यूड, और ये पॉजिटिव में होगा और नेगेटिव में भी हो सकता है। सो दैट्स व्हाट इट सेज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट किसी भी डायरेक्शन में, ईदर डायरेक्शन में, पॉजिटिव में या नेगेटिव में, सेम चीज है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एम्पलीट्यूड। कई इक्वेशन आप इसको ऐसे लिखते हो, मतलब एम्पलीट्यूड ये होता है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो ये ए क्या होता था, एम्पलीट्यूड, मतलब ये जो मैक्सिमम वैल्यू इसको ए एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ये वेव कितना ऊपर जाएगा वाई एक्सिस में, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी वर्क ऑन टू दिस। सो ये एम्पलीट्यूड की वैल्यू है। नेक्स्ट टर्म आपकी बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज टाइम पीरियड। अब देखिए, टाइम पीरियड मतलब किसी भी ऑल्टरनेटिंग करंट को एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड। किसी भी AC को, ऑल्टरनेटिंग करंट को एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसका टाइम पीरियड। इसको रिप्रेजेंट करेंगे T से। इसका फॉर्मूला होता है, विल वर्क ऑन टू दिस, को बाद में समझेंगे, पहले यहां पे समझते हैं। मैंने अभी बोला एक साइकिल, वन साइकिल का मतलब क्या है, देखिए ये ऑब्जेक्ट O से शुरू हो रहा है, सो इसको मैंने एक सर्कुलर मोशन में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। 11th स्टैंडर्ड में हमने इसको पढ़ा था जब हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा था।
सो सपोज करो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, यहां पे है जब ऑब्जेक्ट, सो उस टाइम पे सपोज करो ऑब्जेक्ट यहां पे था, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट जब P से Q पर एक सर्कल में मूव कर रहा है, ज्यूम कर लीजिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम P टू Q, दैट मींस ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम O टू, यहां पे नाम लेते हैं इसको M, O टू M, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट ने P से Q गया तो यहां पे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे O टू M, इसका एक्सट्रीम, राइट। तो इसने कितना एंगल सबटेंड किया होगा सेंटर पे, पाई बाय 2, 90 डिग्री, है ना, पाई बाय 2 90 डिग्री, मतलब यहां पे कितना हो गया एंगल इसका, पाई बाय 2 इसने कंप्लीट किया। अच्छा, उसके बाद ऑब्जेक्ट Q से R तक पहुंचा, ठीक है, मतलब यहां से M से मान लो इसको N दे दिया मैंने, ठीक है ना। जब ये Q से R पहुंचा, ऑब्जेक्ट हमारा M से N तक पहुंच गया, ये सर्कल का अलग है नॉमेनक्लेचर, ध्यान रखना। तो इसने कितना एंगल और बना लिया, 90 है था, 90 कितना होगा टोटल 180 डिग्री, यानी कि पाई। तो यहां पे एंगल कितना कर गया उसने, पाई। आगे जब ये अगेन R से S तक मूव करके गया तो इस पाई में एक और पाई बाय 2 ऐड हो गया, देखिए 1 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2, तो यहां से यहां तक कितना हो गया 3 पाई बाय 2। सो मतलब ये यहां पे आ जाएगा 3 पाई बाय 2, ठीक है। ये पाई क्या है, 2 पाई बाय 2 ही तो है। अच्छा, उसके बाद जब ये S से वापस P पे पहुंचा, मतलब एक कंप्लीट सर्कल इसने बनाया, S से P तक पहुंचा, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 और 4 पाई बाय 2, 4 पाई बाय 2, ये क्या होता है 2 पाई तो होता है। तो मतलब इसने लास्ट में यहां से जब ये पहुंचा, इस पॉइंट पे पहुंचा, यहां पे जो इस डायग्राम का जो P पॉइंट है, यहां पे कितना हो जाएगा वापस 2 पाई। तो जब हम ये बात करें ऑब्जेक्ट O से M से N से, फिर अगेन इसको मान लो कोई भी लेट्स से C नाम दे दिया, ठीक है, और C से फिर वापस P, ये यहां से यहां तक, इसको बोलेंगे हम 1 कंप्लीट साइकिल, दैट इज योर 1 कंप्लीट साइकिल, इसको बोलते हैं एक साइकिल, ठीक है। तो इस साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा, मैं बहुत बेसिक समझा रहा हूं, मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि ये उस बच्चे को भी समझ आ जाए जिसको इसका एबीसीडी नहीं पता हो क्या चीज है ना। सो इस साइकिल को कंप्लीट करने में, इसको वापस करते हैं, इस साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा दैट इज नोन एज टाइम पीरियड, ठीक है। अब एक और चीज समझे, जो टाइम होता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। अगर ये सर्कल की बात हो जाए सो टाइम जनरली क्या हो जाएगा, तो सर्कल में थोड़ी सी इसकी वैल्यूज चेंज हो जाएगी। टाइम वुड बी हाउ मच, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर स्पीड, हम में पढ़ चुके हैं सर्कुलर मोशन में। सो दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब कितना एंगल ये सबटेंड किया, एक साइकिल में एंगल कितना बताया, यहां से शुरू करके यहां तक पूरा कितना 360 डिग्री हो गया, यानी कि उसी को हमने क्या बोला 2 पाई बोला ना। सो जब 2 पाई एंगल बनाया, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई डिवाइडेड बाय, सपोज करो वो ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या थी उसकी, ओमेगा से ट्रेवल कर रहा था, तो जब उसने 2 पाई एंगल सबटेंड किया तो उसकी वेलोसिटी ओमेगा, तब जो उसको टाइम लगा दैट इज नोन एज टाइम पीरियड टी। सो टी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहां पे डिस्टेंस कौन सा होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, ध्यान रखना, मैं सिर्फ इसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो टाइम पीरियड, एक साइकिल O से P तक जाने में एक साइकिल, ये कंप्लीट 1 साइकिल, उसके बाद फिर P से Q तक जाने में ये दूसरी साइकिल हो जाएगी, सेकंड साइकिल, ठीक है। तो एक साइकिल को कंप्लीट करने में इतना टाइम लगेगा, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। आई होप दैट मस्ट बी क्लियर टू यू। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से, ये थोड़ा V से डिफरेंट होता है, स्ट्रेस होता है, दैट्स न्यू, ठीक है। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ साइकिल, किसी भी चीज की फ्रीक्वेंसी मतलब कोई भी काम हो रहा है कितना फ्रीक्वेंटली हो रहा है, ठीक है, कितनी बार हो रहा है। सो नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय एन एसी इन 1 सेकेंड, कोई भी जो एसी है वो 1 सेकेंड में कितनी साइकिल कंप्लीट कर रहा है। जैसे समझिए, सपोज करो यहां से यहां तक का टाइम, ये जो मैंने रिप्रेजेंट किया है दैट इज 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड में कितनी साइकिल बन रही है, लेट्स सी दैट। ये शुरू हुआ और ये 1 साइकिल हुई, फिर ये शुरू हुआ ये 2 साइकिल, राइट। सो दैट मीन्स यहां से यहां तक 1 साइकिल है और फिर यहां से यहां तक दूसरी। सो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 2। सो इसने 1 सेकेंड में कितनी, हमने फ्रीक्वेंसी 2 नहीं होगी, वी हैव टू फाइंड इट आउट। तो नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, ठीक है, दैट्स एक्चुअली, मतलब डायरेक्टली 2 बोल रहा हूं, फॉर्मूला पुट करेंगे वैल्यू कुछ और आ जाएगी, सिर्फ ये समझाने के लिए, डोंट टेक इट एज अ जनरलाइज्ड स्टफ। सो न्यू इज इक्वल्स टू
1/t टाइम पीरियड विच इज इक्वल टू ओमेगा बाय 2 पाई। ये कैसा है देखिए, 1/t की वैल्यू क्या है 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा ऊपर चला जाएगा, दैट मीन्स ओमेगा बाय 2 पाई। सो ये दोनों फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स में यूज भी करने वाले हैं। दैट इज द फ्रीक्वेंसी। आई होप ये क्लियर होगा आपको। आगे चलते हैं।